हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एजीपी वगैरह पढ़ लिया, डिफरेंट सीरीज पढ़ लिया। तो अब हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मीन, इनइक्वालिटीज ऑफ मीन। ठीक है, तो हेडिंग डालिए सभी लोग। प्रोग्रेशन में हमें स्टडी करना है इनइक्वालिटीज ऑफ मीन। इनइक्वालिटीज ऑफ मीन। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज ऑफ मीन देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए कि पहला है लेट। इसमें बेसिकली हम तीन चीज पढ़ेंगे। एक एम इज ग्रेटर देन जीएम इज ग्रेटर देन एचएम पढ़ेंगे, उसके बाद वेटेड मीन पढ़ेंगे, और एक होता है कॉची शॉर्ट्स इनइक्वालिटी। ये तीन चीज इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, टू पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, देन देयर पहला अर्थमेटिक मीन is equal to a plus b by 2. Their geometric mean, that is g, is equal to root ab. और तीसरा their harmonic mean is equal to h is equal to 2ab upon a plus b. ठीक है, a and b are two positive real numbers. ठीक है, a और b अगर दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो उन दोनों नंबर का अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2 होता है, ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी होता है, और हार्मोनिक मीन 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी। बेसिकली हार्मोनिक मीन ये होता है। हार्मोनिक मीन जो होता है ये होता है आपका, अगर a h b एच पी में है तो 1/a 1/h 1/b ए पी में हो जाएगा, है ना। ये अगर एच पी में है तो ए पी है तो ए पी, तो ये हो जाएगा आपका इसका हार्मोनिक मीन निकालना है। इसका मतलब कि 1/h इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b बाई 2, तो h इज इक्वल टू 2/1/a प्लस 1/b। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2/a प्लस b डिवाइडेड बाई ए बी, दैट इज 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि a माइनस जी निकालते हैं। a माइनस जी का निकालेंगे तो a प्लस बी बाई 2 माइनस रूट ए बी आएगा, और ये हो जाएगा आपका a प्लस बी माइनस 2 रूट ए इंटू रूट बी, और ये हो जाएगा आपका रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 रूट ए इंटू रूट बी, तो ये हो जाएगा रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस जी इज इक्वल टू रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस जी इज इक्वल टू रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। तो याद रखिएगा कि किसी भी रियल नंबर a और b दोनों पॉजिटिव, किसी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि am इज, है ना, a माइनस जी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इक्वलिटी होल्ड्स का मतलब रूट a माइनस जी इक्वल टू 0, दैट इज रूट a माइनस रूट b इक्वल टू 0, है ना। दिस इंप्लाइज a इक्वल टू b। इक्वलिटी होल्ड्स इफ नंबर्स आर सेम। अगर दोनों नंबर सेम हो जाए तो a माइनस जी 0 हो जाएगा, अदरवाइज 0 से बड़ा हो जाएगा ना। तो यहाँ से आ गया दिस इंप्लाइज am इज ग्रेटर देन gm। ठीक है ना, ये पहला आ गया। तो इसका मतलब कि दो नंबर हैं, उनका अर्थमेटिक मीन उसके ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा होता है। चेक कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा, मान लीजिए ये 2 ही है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे 2 भी कर दीजिए। ठीक है, तो दो नंबर का जो अर्थमेटिक मीन है उसके ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा आएगा। तो a माइनस जी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया आपका। इसी तरीके से g माइनस एच कर दीजिए। तो g माइनस एच अगर करेंगे तो g माइनस एच क्या आएगा, देखिए g माइनस एच तो रूट ए बी माइनस
2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b, ठीक है ना। तो रूट ए बी माइनस 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी। तो यहाँ से ना, यहाँ से क्या कीजिए, रूट ए बी कॉमन ले लीजिए। तो रूट ए बी कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू रूट ए बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट ए बी 1 माइनस 2ab इंटू रूट ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू रूट ए बी इंटू रूट ए बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रूट ए बी इंटू 1 माइनस रूट ए बी इंटू रूट ए बी आ जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 रूट ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ठीक है। तो ये बन जाएगा रूट ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रूट ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चेक कर लीजिए। तो g माइनस एच ये हो जाएगा। और किसी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, और दिया है a पॉजिटिव b पॉजिटिव, तो दिस नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो gm माइनस hm इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वलिटी होल्ड्स का मतलब कि ये नंबर 0 हो जाए। तो 0 कब होगा, जब a और b बराबर हो जाएगा। होल्ड्स इफ a बिकम्स b, है ना। देख लीजिए। तो पहला रिलेशन यहाँ से आया, am इज ग्रेटर देन gm। इक्वलिटी होल्ड्स इफ a इज इक्वल टू b, ठीक है ना। और यहाँ पे इसको आप 2 ले लीजिए। तो फ्रॉम 1 एंड 2, मतलब यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि gm इज ग्रेटर देन hm, है ना। इक्वलिटी होल्ड्स इफ a इज इक्वल टू b, ठीक है ना। इक्वलिटी होल्ड्स इफ a इज इक्वल टू b। तो 1 और 2 से देखिए, ये 1 और 2 से, ये 1 है और ये 2 है। फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 और 2 से क्या कंक्लूजन निकला, am इज ग्रेटर देन gm और gm इज ग्रेटर देन am, यानी कि am इज ग्रेटर देन gm इज ग्रेटर देन hm, है ना। इक्वलिटी होल्ड्स का मतलब दैट इज am इज इक्वल टू gm इज इक्वल टू hm इफ a इज इक्वल टू b, है ना। यानी कि जब नंबर सेम हो जाएंगे तो याद रखिएगा कि दो नंबर का अर्थमेटिक मीन उसके ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा होता है, और ज्योमेट्रिक मीन उसके हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। और अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बराबर कब होते हैं, जब नंबर सेम होते हैं। जैसे मान लीजिए 2 एंड 2 ले लूँ, तो 2 और 2 का अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 बाई 2 दैट इज 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, रूट 2 इंटू 2 दैट इज 2। और हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, तो 8/4 दैट इज 2। देख रहे हैं ना, am gm hm सब बराबर है। तो याद रखिएगा कि दो नंबर का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। और इक्वलिटी होल्ड तब करती है, यानी am इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm एंड gm इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू hm, ठीक है। और इक्वलिटी तब होल्ड करती है जब अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक के बराबर तब होगा जब जिन नंबर्स में am gm लगा रहे हैं वो नंबर सेम हो जाए, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट थ्योरी ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ am gm एंड hm फॉर 2 नंबर्स। अभी हम लोग जनरल n नंबर्स के लिए भी पढ़ेंगे। तो दो नंबर अगर हैं a और b, तो इसमें ये देखना है ना कि दो कंडीशन क्या है कि a b आर पॉजिटिव नंबर, तो ये दोनों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। a and b are positive real number. If a and b are positive real number, then their arithmetic mean is greater than or equal to their geometric mean is greater than or equal to their harmonic mean. ये आपको दिमाग में सेट कर लेना होगा। अगर दो नंबर हैं और दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, तो दोनों नंबर का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से। और तीनों बराबर कब होते हैं, जब नंबर सेम हो जाते हैं, ठीक है बेटा। तो दिस इज
द कंसेप्ट फॉर AM इज ग्रेटर देन GM इज ग्रेटर देन HM। ठीक है, तो आपको इस रिजल्ट को याद रखना होगा कि AM हमेशा GM से बड़ा होगा या GM HM से बड़ा होगा। इक्वलिटी तब होल्ड करती है जब नंबर सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम AM GM लगाते हैं। उसके बाद हम लोग AM इज ग्रेटर देन GM फॉर n नंबर्स के लिए पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग पहले में AM GM की इक्वलिटी केवल 2 नंबर के लिए पढ़े हैं, है ना। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इसको मैं मिटाते रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये है कि इफ वाला क्वेश्चन, इफ x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस 4/x। ठीक है ना, x प्लस 4/x का मिनिमम वैल्यू बताइए। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा कि AM इज ग्रेटर देन GM, है ना। तो AM इज ग्रेटर देन GM इज ग्रेटर देन HM, ये रिलेशन आपको दिमाग में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे x वेरिएबल नंबर है, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है, जब प्रोडक्ट करेंगे यानी x और 4/x का GM जब निकालेंगे तो x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या कीजिए, अप्लाई AM इज ग्रेटर देन GM ऑन x एंड 4/x। और हम बताए थे कि AM इज ग्रेटर देन GM तभी लगता है जब नंबर पॉजिटिव हो, और ये क्वेश्चन में दिया है पॉजिटिव है। तो ये हो जाएगा x प्लस 4/x/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x इंटू 4/x का अंडर रूट। x कटेगा तो x प्लस 4/x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √4 की वैल्यू 2 आएगी, दैट इज 4 आ जाएगा, दैट इज 4। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 4/x विल बी 4। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 4/x विल बी 4। ठीक है ना, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, x 4 के बराबर हो जाएगी। तो x प्लस 4/x की लीस्ट वैल्यू जो होगी वो 4 के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, इफ A, B एंड C आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है ना, पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ A plus B by C plus B plus C by A plus C plus A by B। ठीक है ना, देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको मिनिमम वैल्यू किसकी निकालनी है ना, वी हैव टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ किसका निकालना है, A plus B by C प्लस B plus C by A प्लस C plus A by B, इसकी मिनिमम वैल्यू का मतलब AM इज ग्रेटर देन GM लगेगा ना, क्योंकि देखिए AM इज ग्रेटर देन GM, तो ये ज्योमेट्रिक मीन है, ये अरिथमेटिक। तो AM इज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी आएगी उसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो अब हमें देखिए ना लॉजिक क्या लगाएंगे, इसमें कुछ ऐसा जुगाड़ किया जाए कि दो, क्योंकि अभी हम AM इज ग्रेटर देन GM 2 नंबर का पढ़ रहे हैं, तो 2 ऐसे नंबर लें जिनका GM ABC के रिस्पेक्ट में ना इंडिपेंडेंट ऑफ ABC आ जाए। 2 ऐसे नंबर इसमें से हमें सेलेक्ट करने हैं कि जिसका ज्योमेट्रिक मीन कांस्टेंट की तरह आ जाए। तो देखिए बेसिकली है क्या, A प्लस B बाई C प्लस B प्लस C बाई A प्लस C प्लस A बाई B को हम लिख सकते हैं A बाई C प्लस B बाई C प्लस B बाई A, है ना,
प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई ए प्लस सी बाई बी प्लस ए बाई बी। अब इनमें से उन दो नंबर को लीजिए कि जिनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो आप देखिए ए बाई सी ले लीजिए और सी बाई ए ले लीजिए। तो यहाँ पे लिखिए अप्लाई ए एम इज ग्रेटर देन जी एम ऑन ए बाई सी एंड सी बाई ए। तो क्या हो जाएगा ए बाई सी प्लस सी बाई ए डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बाई सी इंटू सी बाई ए। तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए ए से ए कटा, सी से सी कटा, तो यहाँ से आ जाएगा ए बाई सी प्लस सी बाई ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये पहला रिलेशन आ गया, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ से बी बाई सी ले लीजिए और यहाँ से सी बाई बी ले लीजिए, इन दोनों को। तो ये हो जाएगा अप्लाई ए एम इज ग्रेटर देन जी एम ऑन बी बाई सी एंड सी बाई बी। तो क्या हो जाएगा बी बाई सी प्लस सी बाई बी डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी बाई सी इंटू सी बाई बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका बी बाई सी प्लस सी बाई बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। तो बी बाई सी प्लस सी बाई बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। और यहाँ पे आ जाएगा अप्लाई ए एम इज ग्रेटर देन जी एम ऑन, बचा क्या, ए बाई बी और बी बाई ए बाई बी और ए बाई बी प्लस बी बाई ए। तो ये हो जाएगा आपका ए बाई बी प्लस बी बाई ए डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बाई बी इंटू बी बाई ए। तो ये हो जाएगा ए से ए कटा, बी से बी, तो ये हो जाएगा ए बाई बी प्लस बी बाई ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 जब करेंगे तो ए बाई सी प्लस सी बाई ए प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई बी प्लस ए बाई बी प्लस बी बाई ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2। अब क्या कीजिए, इसको एक साथ लेंगे तो ए प्लस बी बाई सी प्लस, है ना, इसको एक साथ ले लेंगे तो b प्लस सी बाई ए आ जाएगा और प्लस बचा क्या, ये बचा, तो c प्लस ए बाई बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 2 4 2 6 आ गया। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी बाई सी प्लस b प्लस सी बाई ए प्लस c प्लस ए बाई बी इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी बाई सी प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस सी प्लस ए बाई बी इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो a प्लस बी बाई सी प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस सी प्लस ए बाई बी इज इक्वल टू 6 इसकी मिनिमम वैल्यू। तो देखिए आपको ना ये थोड़ा सा अभी धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे करना है, अपने आप से सोचना होता है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू कोई कांस्टेंट ए बी सी पे इंडिपेंडेंट आएगा। तो आपको ना ऐसे क्वेश्चन में ये सर्च करना होता है कि हम क्या कुछ जुगाड़ करें कि ए बी सी प्रोडक्ट में कैंसिल आउट हो जाए, है ना। तो देखिए सिंपल सा है, तो हमने क्या किया कि ए इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, ए बाई सी और सी बाई ए लेने पे इनका जो जीएम होगा 1 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसी में अगर मैं बोलूँ, इसी क्वेश्चन में, है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन ये है, देखिए, इफ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए बी एंड सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है ना, पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू सेम है, लीस्ट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी बाई सी इंटू बी प्लस सी बाई ए
इंटू सी प्लस ए बाई बी, ठीक है ना। इफ ए बी एंड सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी बाई सी इंटू बी प्लस सी बाई ए इंटू सी प्लस ए बाई बी, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या होगा, a प्लस बी बाई सी है ना, और b प्लस सी बाई ए इंटू सी प्लस ए बाई बी, इसकी मिनिमम वैल्यू आपको चाहिए, मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। अब इसमें क्या कीजिए, अब यहाँ पे देखिए प्लस तो है नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप क्या कीजिए, अप्लाइंग am is greater than gm, am is greater than gm on a by c एंड b बाई सी। तो इसमें जब करेंगे तो a बाई सी प्लस b बाई सी बाई टू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a बाई सी इंटू बी बाई सी। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी बाई सी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, ये बना। इसी तरीके से यहाँ पे अप्लाइंग am इज ग्रेटर देन gm ऑन, अब इस ब्रैकेट में ये b बाई ए सी बाई ए, b बाई ए प्लस सी बाई ए, b बाई ए एंड सी बाई ए। तो ये हो जाएगा आपका b बाई ए प्लस सी बाई ए डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू b बाई ए इंटू सी बाई ए। ये हो जाएगा आपका b प्लस सी अपॉन a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 टाइम्स बी सी अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा है अप्लाइंग am इज ग्रेटर देन gm, am इज ग्रेटर देन gm ऑन c बाई बी ए बाई बी, तो c बाई बी एंड a बाई बी, है ना। तो ये बन जाएगा आपका c बाई बी प्लस a बाई बी डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c बाई बी इंटू ए बाई बी। तो यहाँ से आ जाएगा c प्लस ए बाई बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 सी ए अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है, am इज ग्रेटर देन gm पॉजिटिव नंबर पे लगता है, तो अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो तीनों को, तो 1 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या कंक्लूजन निकलेगा, a प्लस बी बाई सी इंटू बी प्लस सी बाई ए इंटू सी प्लस ए बाई बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू ए बी बाई सी स्क्वायर इंटू बी सी बाई ए स्क्वायर इंटू सी ए अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका a प्लस बी बाई सी इंटू बी प्लस सी बाई ए इंटू सी प्लस ए बाई बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए a और a स्क्वायर हुआ, b और b स्क्वायर हुआ, c और c स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देयरफॉर a प्लस बी बाई सी इंटू बी प्लस सी बाई ए इंटू सी प्लस ए बाई बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, हिंस मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी बाई सी इंटू बी प्लस सी बाई ए इंटू सी प्लस ए बाई बी विल बी 8, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 8 के बराबर है, ठीक है ना। तो जो सम रहता है, तो जो पिछले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट उस तरीके से बताता है। इसमें क्या है कि आप इसमें ले लेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो देखेंगे न्यूमरेटर में ए बी सी दो बार प्रोडक्ट में आएगा, तो डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो न्यूमरेटर बन जाएगा ए बी सी का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए बी सी से इंडिपेंडेंट आपको मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू 8 आ गया। तो ये नंबर 8 या 8 से बड़ा है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 8 के बराबर आ जाएगी, ठीक है ना।
तो दिस इज कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी से AMGM के क्वेश्चन को हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि x1 x2 xn n पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। याद रखिएगा कि हमेशा AMGM पॉजिटिव नंबर्स में लगाते हैं, है ना। चौथा देखिए, if x1 x2 x3 x4 xn are n positive real numbers, ठीक है ना। if x1 x2 x3 x4 xn are n positive real numbers such that x1 into x2 into x3 into x4 into xn is equal to 100, यानी कि x1 x2 x3 ये n पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 100, ठीक है ना। देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ then find the least value of 4 plus x1 into 4 plus x2 into 4 plus x3 into 4 plus xn, ठीक है। अगर x1 x2 x3 xn n पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो 4 प्लस x1 इंटू 4 प्लस x2 इंटू 4 प्लस x3 इंटू 4 प्लस xn का मिनिमम वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इसको कैसे करेंगे। तो अप्लाइंग AM इज ग्रेटर देन GM ऑन 4 and x1 पे ANGM लगाइए। तो क्या हो जाएगा बताइए। 4 प्लस x1 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 इंटू x1। तो यहाँ से आ जाएगा कि 4 प्लस x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, है ना। तो 2 इंटू 4x1, इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है ना। इसी तरीके से अप्लाइंग AM इज ग्रेटर देन GM ऑन 4 and x2। तो 4 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 इंटू x2। यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस x2 इज ग्रेटर देन 2 4x2। ये पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन। इसी तरीके से अप्लाइंग AM इज ग्रेटर देन GM ऑन 4 and x3। तो 4 प्लस x3 बाई 2 इज ग्रेटर देन 4 इंटू x3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस x3 इज ग्रेटर देन 2 इंटू 4 इंटू x3, ठीक है। इसी तरीके से अप्लाइंग AM is greater than GM on 4 and xn। तो हो जाएगा 4 प्लस xn बाई 2 इज ग्रेटर देन 4 इंटू xn। तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस, है ना, nth वाला 4 प्लस xn इज ग्रेटर देन 2 4 इंटू xn। ये nth इक्वेशन हो गया। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाइंग 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू nth इक्वेशन। तो ये बन जाएगा 4 प्लस x1, ठीक है, 4 प्लस x1 इंटू 4 प्लस x1 इंटू 4 प्लस x2 इंटू 4 प्लस x2 इंटू 4 प्लस x3 इंटू 4 प्लस xn। तो ये हो जाएगा आपका, ये 2 n बार मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर n, और ये हो जाएगा 4 की पावर n x1 x2 x3 इंटू xn, इनका प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू दिया हुआ है तो ये बाहर आएगा तो क्या जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस x1 इंटू 4 प्लस x2 इंटू 4 प्लस x3
इंटू 4 प्लस एक्स एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बताइए, 2 की पावर एन, अब ये भी आएगा 2 की पावर एन और रूट x1 इंटू x2 इंटू एक्स एन, और इसकी वैल्यू किसके बराबर दिया है, 100 के बराबर दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस x1 इंटू 4 प्लस x2 इंटू 4 प्लस x3 इंटू 4 प्लस xn इज ग्रेटर देन 2 की पावर 2n इंटू 100, है ना, तो 4n हो जाएगा। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 प्लस x1 इंटू 4 प्लस x2 इंटू 4 प्लस x3 इंटू 4 प्लस xn इज इक्वल टू 2 की पावर 2n 4 की पावर n इंटू 10, ये आ जाएगा इसकी मिनिमम, ठीक है ना। तो इस तरीके से द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस, है ना। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी 4 की पावर n इंटू 10, ना, बहुत सिंपल है ना। तो x1 x2 x3 xn 100 का इसका प्रोडक्ट 100 के बराबर है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी 4 की पावर n इंटू 10 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोगों ने 2 नंबर पे am gm पढ़ा, अब am gm फॉर n नंबर्स, है ना, am यानी कि मीन इनइक्वालिटी फॉर n नंबर्स। पहले हमने क्या पढ़ा था, मीन इनइक्वालिटीज ऑफ मीन फॉर 2 नंबर्स पढ़ा था। अब आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं इनइक्वालिटीज ऑफ मीन फॉर n नंबर्स। दूसरा इनइक्वालिटीज ऑफ मीन फॉर n नंबर्स। तो 2 नंबर का तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। जैसे मान लीजिए कि आपके पास x1 x2 x3 x4 xn आर n पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्यों, ये ना याद रखेगा कि AMGM हमेशा पॉजिटिव नंबर पे लगाते हैं। AMGM से बड़ा तभी होगा जब नंबर्स पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना। तो जैसे 2 नंबर था, है ना, रियल नंबर्स, देन देयर अर्थमेटिक मीन, देयर पहला अर्थमेटिक मीन विल बी x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 अप टू xn डिवाइडेड बाई n, ठीक है ना। ज्योमेट्रिक मीन विल बी, देखिए 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या था, a b को जोड़ करके 2 से डिवाइड। ज्योमेट्रिक मीन क्या था, a और b को मल्टीप्लाई करके 1/2 कर दीजिए। 3 नंबर है अगर a b c, है ना, 3 नंबर अगर है तो 3, और हार्मोनिक मीन क्या था इसका, देखिए ए बी का हार्मोनिक मीन क्या था, ए एन बी का 2 टाइम्स 1/a प्लस 1/b। ध्यान दीजिएगा, अगर 2 नंबर है ए और बी है, मान लीजिए ए और बी है, तो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2 था, और ज्योमेट्रिक मीन a इंटू बी की पावर 1/2, और हार्मोनिक मीन 2 नंबर था 2/1/a प्लस 1/b। अगर 3 नंबर है, मान लीजिए ए बी सी 3 नंबर है, तो इनका जो अर्थमेटिक मीन होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है a प्लस बी प्लस सी बाई 3, और ज्योमेट्रिक मीन जो होगा ए बी सी की पावर 1/3, और जो हार्मोनिक मीन होगा वो 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। इसी तरीके से मान लीजिए कि 4 नंबर्स हैं ए बी सी एंड डी, तो इसका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4। इसका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा ए बी सी डी की पावर 1/4, और इसका हार्मोनिक मीन हो जाएगा 4/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d। इसी तरीके से ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, इसको आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये रिजल्ट है। तो देन ज्योमेट्रिक मीन विल बी x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू xn की पावर 1/n, और हार्मोनिक मीन जो होगा ये होगा n/1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 अप टू 1/xn। याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए नंबर्स है हमारे पास
n पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं x1 x2 x3, ठीक है ना। n पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं अगर, तो इन n पॉजिटिव रियल नंबर्स का जो अर्थमेटिक मीन होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn डिवाइडेड बाई n, इसका जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो x1 इंटू एक्स2 इंटू एक्स3 इंटू x4 अप टू xn की पावर 1 अपान n, और इसका जो हार्मोनिक मीन होता है ये होता है n अपान 1 अपान x1 प्लस 1 अपान x2 प्लस 1 अपान x3 अप टू 1 अपान xn के बराबर होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और यहाँ पे भी एक रिजल्ट होता है, जैसे दो नंबर का am gm से बड़ा होता है gm hm से, तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड यही आता है कि अर्थमेटिक मीन फॉर n नंबर्स इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन फॉर n नंबर्स इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन फॉर n नंबर्स, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको STR मतलब स्टैंडर्ड रिजल्ट। स्टैंडर्ड रिजल्ट का मतलब कि इसको आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप इसको एज इट इज लर्न कर लीजिए कि अगर n नंबर्स है मान लीजिए, है ना, तो उन n नंबर्स का जो, और n पॉजिटिव रियल नंबर्स है, सारे पॉजिटिव होने चाहिए। if there are n positive real numbers then their arithmetic mean will be greater than or equal to their geometric mean is greater than or equal to their harmonic mean. Equality holds, equality holds, equality holds, that is am is equal to gm is equal to hm if numbers are same, numbers are same, मतलब that is x1 is equal to x2 is equal to x3 is equal to xn। अगर ये x1 x2 के बराबर हो जाए, x2 x3 के बराबर हो जाए और xn के बराबर हो जाए तो इनइक्वालिटी होल्ड कर जाती है, ठीक है ना। तो दिस इज कॉन्सेप्ट फॉर अर्थमेटिक मीन इज इनइक्वालिटीज, यानी अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन फॉर n पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी AMGM आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप चेक कीजिए कि जिन नंबर्स में AMGM लगा रहे हैं वो नंबर्स पॉजिटिव हैं कि नहीं है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में देना होगा, ठीक है। चलिए अब इस पर हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ABC, in acute angle triangle ABC, find the minimum value of 10A plus 10B plus 10C, ठीक है ना। अगर कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो उसकी मिनिमम वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो देखिए आप सिंपल से पहले आप मिनिमम मैक्सिमम की बात पूछिए तो AMGM लगाने की कोशिश कीजिए। तो अप्लाई AM इज ग्रेटर देन GM, अप्लाई AM is greater than GM is greater than HM on 10A, 10B and 10C, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए 10A प्लस 10B प्लस 10C डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10A इंटू 10B इंटू 10C की पावर 1/3। चेक करिए सही है। 10A प्लस 10B प्लस 10C डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन 10A प्लस 10B प्लस 10C। और ट्रिग्नोमेट्री में हमने कंडीशनल आइडेंटिटीज में बताया था कि इफ A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू पाई देन 10A प्लस 10B प्लस 10C इज इक्वल टू 10A इंटू 10B इंटू 10C, ठीक है बेटा। इसको 2 ले लीजिए। अब यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पे इसके टर्म में लिख दीजिए। तो फ्रॉम 1 and 2 तो ये हो जाएगा आपका 10A प्लस 10B प्लस 10C डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 10A प्लस 10, यहाँ से देखिए 10A इंटू 10B इंटू 10C की वैल्यू 10A प्लस 10B प्लस 10C के बराबर है।
10a प्लस 10b प्लस 10c की पावर 1/3 के बराबर है, ठीक है ना। तो अब आप क्या कीजिए, सब पॉजिटिव, अच्छा यहाँ पे इसीलिए दिया था एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसलिए दिया क्योंकि एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब कि ए बी सी 0 से 90 के बीच में हो जाएंगे, और 0 से 90 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा एंगल, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल का 10 हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इनडायरेक्टली आपको ये बता रहा है कि 10a 10b 10c पॉजिटिव है। अब क्या कीजिए, क्यूब कर दीजिए दोनों तरफ, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10a प्लस 10b प्लस 10c की पावर 3 इज ग्रेटर देन 3 की पावर 3 27 इंटू 10a प्लस 10b प्लस 10c, ठीक है ना। अब देखिए क्या है ना कि चूंकि 10a सिंस 10a प्लस 10b प्लस 10c इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि एंगल ऑफ ट्रायंगल है तो ए बी सी 0 से π/2 के बीच का कोई एंगल होगा, तो 0 से π/2 के बीच के एंगल का 10 कभी 0 नहीं होता है, और ना तो निगेटिव होगा, 10a 10b 10bc तीनों पॉजिटिव हैं तो 0 नहीं है, तो इसलिए इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 हो जाएगा। तो 10a प्लस 10b प्लस 10c है ना, दिस इज की पावर 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 27, ठीक है। और चूंकि 10a प्लस 10b प्लस 10c पॉजिटिव है, 10a 10b तो हमेशा 0 से बड़े होंगे, तो दिस इम्प्लाइज 10a प्लस 10b प्लस 10c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √27। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ 10a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल टू 3√3, दिस इज 3√3, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ 10a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल टू 3√3, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 3√3 के बराबर आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग n नंबर्स में 3 नंबर्स में AMGM पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन किया जाए इस पर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि जब भी AMGM की इनक्वलिटी लगती है तो एंगल्स यानी कि जो जिन नंबर्स में आप AMGM लगाते हैं वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का AM पॉजिटिव नंबर के GM से और पॉजिटिव नंबर के HM से बराबर है ना। तो AMGM HM, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इस तरीके से हम लोग AMGM का कॉन्सेप्ट यूज करके बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन ABCD आर गिवन ABC and D are positive real numbers, ठीक है ना। then find the least value of find the least value of A plus B plus C plus D into 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C plus 1 upon D, है ना। If A, B, C, D are positive real numbers, then find the minimum value of A plus B plus C plus D into 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C प्लस 1 upon D। तो आपको ये समझ देखने से दिख रहा है कि 4 नंबर्स हैं, तो 4 नंबर का अर्थमेटिक मीन में A प्लस B प्लस C प्लस D आता है, और 4 नंबर के हार्मोनिक मीन में 4 अपॉन 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C आता है ना। तो अब हम जानते हैं कि AM इज ग्रेटर देन GM इज ग्रेटर देन HM, तो ये भी आप बोल सकते हो कि अर्थमेटिक मीन हमेशा, यानी कि अगर कोई 4 नंबर्स है या कोई n नंबर्स हैं तो n नंबर्स का जो अर्थमेटिक मीन होता है उसी n नंबर्स के हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए। तो अप्लाइंग AM is greater than HM on A, B, C and D, ठीक है ना।
ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी पे ए एम इज ग्रेटर देन एच एम लगा देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 4 इंटू ये हो जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाई 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी प्लस 1 अपान डी, ठीक है ना, सॉरी हार्मोनिक मीन अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 अपान 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी प्लस 1 अपान, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद क्या कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इनइक्वलिटी रिमेन सेम होगी, क्यों, क्योंकि ए बी सी डी पॉजिटिव नंबर है, तो ये 1 अपान ए 1 अपान बी 1 अपान सी 1 अपान डी पॉजिटिव होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी प्लस 1 अपान डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 इंटू 4, तो यहाँ से आ जाएगा देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी प्लस 1 अपान डी इज इक्वल टू 16। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 16 के बराबर आ जाएगी, ठीक है ना, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 16, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, if n belongs to whole number then prove that n की पावर n is greater than 1 into 3 into 5 into 7 into 9 into 2n minus 1, ठीक है ना। देख लीजिए, करा कि अगर n होल नंबर है, यानी कि n आप बोल दीजिए कि नेचुरल नंबर है, यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे 0 आगे है नहीं, तो n को नेचुरल नंबर मान लीजिए या होल नंबर मान लीजिए। n अगर होल नंबर है देन प्रूव दैट n की पावर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। तो अगर आप ऑब्जर्व करें इस क्वेश्चन को, अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो ये देखते हैं कि जो राइट हैंड साइड है बेटा, तो राइट हैंड साइड में n नंबर्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो राइट हैंड साइड में n नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो है ना, और ये n ऑड नेचुरल नंबर का है ना, n ऑड नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है। इसका मतलब कि मैं क्या करूं कि 1 3 5 7 9 2n माइनस 1, यानी कि अप्लाई द am इज ग्रेटर देन gm फॉर फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। तो सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, अप्लाइंग am is greater than gm on first n odd natural numbers, ठीक है। तो n ऑड नेचुरल नंबर्स, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 अप टू 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2n माइनस 1 होल पावर 1 अपॉन n, ठीक है। हम जानते हैं कि सम ऑफ द फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर के बराबर होता है, और नहीं है तो एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो इस AP का सम निकालेंगे तो n स्क्वायर आएगा, तो n स्क्वायर अपॉन n इज ग्रेटर देन 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2n माइनस 1 की पावर 1 बाई n, ठीक है। तो एक n कैंसिल हो गया, तो n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2n माइनस 1 होल की पावर 1 बाई n, है ना, पावरिंग n, nth पावर ले लीजिए, है ना, तो n की पावर n 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 2n माइनस 1 hence proved। तो n की पावर n विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट डॉट 2n माइनस 1 हिंस प्रूफ। इस तरीके से ये प्रूफ हो गया, ठीक है।
चलिए इस तरीके से प्रूफ हो गया कि n की पावर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज ऑल पॉजिटिव रूट्स, then find the value of a and b, then find the value of a and b। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। इसमें ये कह रहा है कि x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज ऑल पॉजिटिव रूट्स, यानी x1 x2 x3 x4 है ना। x1 पॉजिटिव, x2 पॉजिटिव, x3 पॉजिटिव और x4 पॉजिटिव, ये सारे क्या हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है ना, इसका सम निकालते हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 ये वैल्यू 8 है ना, और प्रोडक्ट निकालते हैं x1 x2 x3 x4 ये 16 आएगा। ठीक है ना, अब इसमें एक ऑब्जर्वेशन कीजिए, अर्थमेटिक मीन ऑफ x1 प्लस x1 x2 x3 एंड x4 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 8/4 दैट इज 2 है ना। इसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x1 x2 x3 एंड x4 इज इक्वल टू x1 x2 x3 x4 की पावर 1/4 दैट इज इसकी वैल्यू 16 है, 16 की पावर 1/4 दैट इज 2। और मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पे 4 नंबर है तो 4 नंबर की बात करता हूँ, अगर 4 नंबर्स के अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर हो जाए, उन्हीं यानी कि 4 नंबर्स हैं, उन चारों नंबर का अर्थमेटिक मीन उन्हीं चारों नंबर के ज्योमेट्रिक मीन के बराबर अगर हो जाए तो इसका मतलब कि नंबर्स विल बी सेम। सिंस वी नो दैट am is equal to gm, then numbers will be same, है ना, या then roots will be same, then this implies x1 is equal to x2 is equal to x3 is equal to x4। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए, तो therefore x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू, ये मान लीजिए इसको हम अल्फा मान लेते हैं, दिस इज इक्वल टू अल्फा है ना, दिस इज इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 8, तो 4 अल्फा इज इक्वल टू 8, अल्फा इज इक्वल टू 2। इसका मतलब कि देयरफॉर दिस इक्वेशन है ना, देयरफॉर x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज रूट्स अल्फा 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 अल्फा, चारों रूट्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। ऑल रूट्स बिकम्स इक्वल, सारे के सारे रूट्स बराबर हो गए, तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस मीन्स x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा आपका
एक्स की पावर 4 माइनस 8x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 16 इज इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 4 माइनस 8x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 16 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab 8x³ प्लस 2bc 32x और प्लस 2c। चेक कर लीजिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है ना। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 4 माइनस 8x³ और यहाँ से आ जाएगा 16 और 8 24x²। ठीक है, और माइनस 32x प्लस 16 ये किसके बराबर है ना। तो देयरफॉर x की पावर 4 माइनस 8x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 16 इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 8x³ प्लस 24x² माइनस 32x प्लस 16। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगा 24 है ना, और x का कोफिशिएंट यहाँ b है और यहाँ माइनस b, तो b इज इक्वल टू माइनस 32। दिस इज आंसर। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था कि अगर इस इक्वेशन के अगर रूट्स पॉजिटिव हैं तो आपको a b की वैल्यू बतानी है। तो आप क्या कीजिए कि इनका सम निकालिए, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो 8 आएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो 16 आ गया। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट 16 आ गया। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि x1 x2 x3 x4 का अर्थमेटिक मीन 2 आ रहा है। अर्थमेटिक मीन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 2। तो इन्हीं चारों नंबर का ज्योमेट्रिक मीन 16 की पावर 1/4 दैट इज 2। इसका मतलब am gm के बराबर हो गया। तो am अगर gm के अगर 4 नंबर्स हैं, चारों नंबर्स का अर्थमेटिक मीन उसके ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होता है, इसका मतलब ये होगा कि इनइक्वलिटी होल्ड करेगी। इनइक्वलिटी होल्ड करने का मतलब कि जिन नंबर में am gm आप लिए हैं वो सारे नंबर सेम होंगे। तो सारे नंबर को मैंने अल्फा से इक्वेट कर दिया, x1 इक्वल टू अल्फा, x2 इक्वल टू अल्फा, x3 अल्फा, x4 अल्फा। अब अल्फा हो गया तो अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा 4 अल्फा इक्वल टू 8, तो अल्फा की वैल्यू 2 आ गया। अब देखिए इसका मतलब कि इसके जो रूट्स हैं x1 सारे रूट्स बराबर हैं तो 2 2 2 2 हो गया। अब इसके x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 की पावर 4। इसको एक्सपेंड कर दिए तो x² माइनस 4x प्लस 4, इसको स्क्वायर किए तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab तो माइनस 8x³ प्लस 2bc तो 16 माइनस 2 32x और प्लस 2ca 8x²। तो x की पावर 4 माइनस 18x³ और 16 और प्लस 8 24x² माइनस 32x प्लस 16। अब इसको हम इक्वेट कर दिए है ना। तो यहाँ से x² का कोफिशिएंट a है, x² का कोफिशिएंट 24 तो a इक्वल टू 24 और x का कोफिशिएंट b है, x का कोफिशिएंट माइनस 32 है तो b इक्वल टू माइनस 32 आ गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ am इज ग्रेटर देन gm। ठीक है, तो आपका पहला पार्ट खत्म होता है इनइक्वलिटी ऑफ am gm। अब नेक्स्ट क्लास में मैंने 2 इनइक्वलिटी और बची है, करा दूंगा तो ये आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास विल बी लास्ट क्लास ऑफ प्रोग्रेशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि वेटेड मीन क्या होती है और फिर लास्ट में 10 मिनट का है कॉची शॉर्ट्स इनइक्वलिटी क्या होती है। ये दोनों करा दूंगा तो आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट am इज ग्रेटर देन gm। तो इतना मैंने क्वेश्चन करा दिया, उसके बाद आपको असाइनमेंट्स वगैरह में मिलेंगे क्वेश्चन, और आपको आगे बहुत सारा मिला, कैलकुलस वगैरह में यूज होता है ये सब चीज़ें, तो बार बार आपके सामने आएगा। बस एक ही चीज़ दिमाग में सेट कीजिए कि am gm से लीस्ट या मैक्स वैल्यू चेक करते हैं ना। यहाँ से देखिए हर क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू दिखा रहा था, और am gm हमेशा पॉजिटिव नंबर पे लगाते हैं।
है ना। तो क्वेश्चन में आपको हिंट समझ में आ जाएगा, इसीलिए देखिए इस क्वेश्चन में दिया है आपको। देखिए इस क्वेश्चन को देख के कहीं लग नहीं रहा है कि ये प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी का, क्योंकि अगर केवल मैं क्वेश्चन लिख दूं तो आपको लगेगा ये तो क्वाड्रेटिक का है, पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है 4 डिग्री का। लेकिन आपको एक हिंट दे रहा है कि ऑल रूट्स आर पॉजिटिव, हिंट आपको यहाँ से मिल रहा है पॉजिटिव, तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि एएनजीएम की बात हो रही है, क्योंकि एएनजीएम पॉजिटिव रियल नंबर्स में लगता है, इसलिए आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस तरीके से करेंगे, ठीक है बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, ओके, थैंक यू।